जांजगीर विधायक व्यास कश्यप ने क्षेत्र में हो रही विद्युत कटौती को लेकर कनिष्ठ यंत्री नवागढ़ को सौंपा ज्ञापन। जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत नवागढ़ क्षेत्र में इन दिनों विद्युत कटौती की भारी समस्या व्याप्त है। इसको लेकर आज जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने नवागढ़ कनिष्ठ यंत्री संदीप पटेल को ज्ञापन देकर क्षेत्र में हो रहे विद्युत कटौती की समस्या से अवगत कराया। शीघ्र ही विद्युत कटौती में कमी लाने, जरूरत की सामग्रियों का यथाशीघ्र संग्रहण कर क्षेत्र में निर्बाध विद्युत परिवहन की व्यवस्था करने की बात कही। इस संबंध में विधायक व्यास कश्यप ने कहा, यदि हमारी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया तो कांग्रेस जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारी को कहा, जो भी संसाधन मैन पावर की कमी है उसके बारे में बताएं ताकि हम उस पर उचित पहल कर सकें। इस संबंध में नवागढ़ संदीप पटेल ने बताया कि विधायक द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया, जिससे शीघ्र निराकरण किया जाएगा। अंकित ताम्रकार को मुझे जो जानकारी मिली थी, जीवन दीप समिति में अवैध रूप से 6 लोगों की नियुक्ति जी, तो मैंने जानकारी के लिए उनको बुलाया था और जिस दिन आए उसी रात को ही जिला चिकित्सालय दूसरे रात को ना उसी रात में उसी दिन ही आगजनी की घटना घटी और आगजनी की घटना घटने के बाद आज तक FIR तो होने के लिए हो चुका है, परंतु अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है कि आग लगी कि आग लगाया गया। और जो 6 नियुक्ति का विषय है, मैं माननीय कलेक्टर महोदय को भी और CHMO और सिविल सर्जन सभी को मैंने आग्रह किया है कि 6 लोगों की नियुक्ति निरस्त की जाए और नए सिरे से उनकी नियुक्ति हो, ताकि वाजिब लोग सही लोगों की भर्ती हो। वो तो पसंद के उम्मीदवार थे जिनकी नियुक्ति हुई है, उस पर रोक लगे और नई नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। मगर जिस दिन आग लगा था उसी रात को घटना को अंजाम देने के लिए हो सकता है कि 2 कंप्यूटर ऑपरेटर वहां पे गए थे ड्यूटी उपरांत, और जबकि एक ही कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। और अंकित ताम्रकर जो प्रबंधक है वो शायद घूमने के लिए बाहर चले गए थे उसी रात के दिन। इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है कि अंकित ताम्रकर घूमने गए थे कि क्या गए थे। मेरे से मुलाकात उस दिन किए थे। कितने कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ पे थे वो CCTV फुटेज से सब पता चल जाएगा, परंतु प्रशासन को सख्त होना चाहिए। अगर घटना घटी है तो क्रिया के प्रतिक्रिया के तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, पर बहुत दिन हो गए हैं अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। तो कहीं न कहीं पे मिली भगत की बात प्रतीत होती है। मतलब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जिला अस्पताल में आगजनी घटना होने के बाद जनता को तो सुविधा कुछ तो मिल रहा है, मगर हर हमेशा की तरह पहले भी वैसी आगजनी की घटना होते हुए नजर आई थी। जब भाजपा की सरकार थी तब कई जिला अस्पताल की जब आपिसी में आग लगता है, कोई वार्ड में क्यों आग नहीं लगता है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ऑफिस में आग लगता, थोड़ी सी आग लगाया जाता है जी। अपने जो गुनाह हुआ रहता है उन कागजों को कहीं पे कोई आपत्ति आती है, कोई सूचना के अधिकार की जानकारी मांगी जाती है तो न देना पड़े तो एक ही संसाधन है, किसी के माध्यम से शॉर्ट सर्किट बताकर या कैसे भी बताकर आगजनी कर दो। जितने आपके डॉक्यूमेंट है वो जल गए, क्या जानकारी दोगे आप? ये तो हुआ है। रही बात भर्ती की, तो भर्ती की प्रक्रिया में अभी बताया जा रहा है कि 2-3 लोग मिले थे, जिला अस्पताल में भी मिले थे कि बाहर में भी मिले, और बोले कि 1 लाख 1.5 लाख लेकर के उनसे भर्ती करवाया जा रहा है। और वहाँ के लेटर का मतलब अनुबंध वाली बात नहीं है, उसमें कोई अनुबंध लेटर में नहीं था। खुला लेटर कलेक्टर को दिया गया था कि रवि पांडे के द्वारा ऐसा बताया गया कि उन्होंने वहाँ से लेटर दिलवाया है बोल के। अब किसके कहने से क्या नियुक्ति हुई मैं नहीं जानता। मैंने नियुक्ति पर रोक लगाने की बात कही है, नई नियुक्ति के लिए बात भी कही है, और शुक्ला बहन मैम है वहाँ जो कि स्वास्थ्य संचालनालय देखती है, और माननीय मंत्री जी को भी मैंने अवगत कराया है और कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया है, परंतु अभी तक कार्रवाई नहीं होना ये संदेश को जन्म देता है। मतलब ये है कि आप जो भर्ती प्रक्रिया, जो भर्ती ले रहे हैं उसमें रोक लगाना चाहिए, और जो जिलेवार जो आदमी हैं
सब विद्यार्थी हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, उनको तो भर्ती किया नहीं जा रहा है। 8वीं 10वीं पढ़े उनको भर्ती किया जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर उसको रोक लगा करके विज्ञापन जारी करना चाहिए कि भर्ती के लिए विधिवत रूप से आवेदन मंगाया जाए। आवेदन मंगाने के बाद उनकी योग्यता अनुसार हो सके तो उनसे आप परीक्षण ले लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए, पर योग्य लोगों को उसमें नियुक्ति दी जाए। खाली संख्या बल बढ़ाने से नहीं होना चाहिए। अच्छे अगर वहाँ भर्ती होंगे तब तो सीधा दे पाएंगे, अपने कर्तव्य के प्रति न्यायपूर्वक कार्रवाई काम कर पाएंगे। तत्काल रोक लगनी चाहिए, यही मेरा अंतिम कथन है। जी। व्यास कश्यप जी यहाँ जांजगीर जिले के विधायक हैं जी, नमस्कार।